जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिछले 6 मंथ के टॉप 50 टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो दोस्तों जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपके होने वाला है। ये दोस्तों इस सीरीज का आपका पहला वीडियो है। अगर इस वीडियो पर आप लोग प्यार दिखाते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं तो जल्द ही पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है कि हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की महिला और पुरुष श्रेणी में फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। और राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कप्तान है फुटबॉल के वह सुनील छेत्री सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में तीसरे सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी है। तो यह बात हो रहा था मनीषा कल्याण का, तो दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित, तो इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों हिम ड्रोन एथॉन जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है और यह कार्यक्रम उद्योग, एकेडमिक, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों का जोड़ता है। तो भारतीय सेना दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद पर किसने शपथ लिया है। ऑप्शन नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी और नित्यानंद रॉय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, तेजस्वी यादव राइट आंसर हो जाएगा। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना शुरू किया है। परवाज योजना दोस्तों बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। ये योजना किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत सरकार एयर कार्गो की मदद से खराब होने वाले फलों को ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क पर 25% की सब्सिडी देगी। तो आपका प्रवाज योजना जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों 2G एथेनॉल संयंत्र है जो कि किस संयुक्त राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ऑप्शन जामनगर, पानीपत, अहमदाबाद, कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, पानीपत राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार दूसरी पीढ़ी 2G के एक एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों आपका पानीपत राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में लोकसभा ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदल कर क्या करने का विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है CN राव, पुनीत राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार या भीमसेन जोशी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पुनीत राजकुमार। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित करने का घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कॉमनवेल्थ गेम से कि 2022 में जो भारत ने कुल कितने पदकों को साथ समापन किया है। तो आपको मालूम होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दोस्तों आपका खेला गया था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो भारत ने दोस्तों टोटल 61 पदक अपने नाम किया था। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहते हुए इन राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अभियान है जो कि खत्म किया है। पदक तालिका में चौथा और पदक कितना, तो 61। इसके अलावा इसमें आपका गोल्ड मेडल था 22, रजत पदक था 16, कांस्य पदक था 23 और भारत के ऊपर इस टैली में दोस्तों कौन कौन था। तो ऑस्ट्रेलिया एक था, दूसरा था आपका इंग्लैंड और तीसरा दोस्तों आपका कनाडा था। इसके बाद भारत चौथा स्थान पर रहा था। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना को शुरू किया है।
पंचामृत योजना दोस्तों आपका किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये योजना क्यों शुरू किया गया है? तो यूपी सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो न सिर्फ किसानों की खेतीबाड़ी की 5 विधियों को बखूबी से समझाएगा, बल्कि इससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय को दुगनी भी करेगा। यह किसानों को संजीवनी के रूप में काम करेगा और गन्ने की जो खेती में नई तकनीकी का उपयोग कर उपज बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग ने पंचामृत नाम से एक योजना शुरू किया है। और भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछे तो ये भी दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुण्य कोटि दत्तू योजना, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने गायों को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना पोर्टल को लॉन्च किया है और इस योजना का उद्देश्य गायों को पोषण और देखभाल प्रदान करना है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आपका आ जाएगा कि हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भारत का जो पहला हिमालयन मसाला उद्यान है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी रानीखेत में दोस्तों आपका स्थापित किया गया है। अगला है दोस्तों कि अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए रूपल चौधरी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि दोस्तों आप तस्वीर में देख भी पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हाल ही में किसने एक जिला एक उत्पाद उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो संस्करण होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस साल 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि हाल ही में कब नागासाकी दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों नागासाकी जो दिवस है वो दोस्तों आपका बनाया गया है ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष आपका 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1945 को ही अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर फैट मैन परमाणु बम गिराया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 9 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रजत पदक जीता है। भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है और राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास में क्रिकेट में देश का पहला पदक हासिल किया है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 रन से हराकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कहां पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों मच्छल महिला क्रिकेट का जो आयोजन है ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश को हराकर भारत सैफ अंडर 20 चैंपियन बना है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। भारत ने अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ चैंपियन 2022 का जो खिताब है आपका बांग्लादेश को हराकर जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों आपका कि हाल ही में भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वी प्रणव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी हैं प्रणव, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और प्रणव तमिलनाडु के 37वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनसे पहले विश्वनाथ आनंद, डी मुकेश और आर प्रज्ञानंदा भी इसी राशि से ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में कौन फीडे के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों फीडे के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं आपके ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आनंद। भारत के जो महान शतरंज खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद को ही खेल की वैश्विक संचालन संस्था फीडे का उपाध्यक्ष है जो कि नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष दोस्तों आपका आर्कटिस वार्कोविच है जो कि दूसरे कार्य के लिए दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपका कि हाल ही में CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो CSIR की पहली जो महिला निदेशक है ऑप्शन नंबर बी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है। यह एक आपका सीनियर
वैज्ञानिक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। तो मिशन भूमिपुत्र है वो दोस्तों लॉन्च किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए असम के द्वारा। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1 अगस्त को छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने का एक डिजिटल तरीका मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम भूमि पोर्टल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि हाल ही में किस कैबिनेट सचिव के कार्यकाल में 1 साल का विस्तार कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजीव गौबा। 5 अगस्त को भाषा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। उन्हें पिछले साल अगस्त में 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आपका कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है दोस्तों नेशनल हैंडलूम डे, ये दोस्तों बनाया गया आपका ऑप्शन नंबर डी 7 अगस्त को। देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और भारत के हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि हाल ही में कौन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों भारत के जो नए उपराष्ट्रपति हाल में बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपका ऑप्शन नंबर बी जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार थी आपके मार्गरेट अल्वा को हराया था और जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए की उम्मीदवार थे जो कि जीत गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो हिरोशिमा दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 की सुबह ही अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। हमने प्रत्येक जिले में एक संस्कृति भाषा गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों एक संस्कृति भाषी गांव को विकसित करने का जो निर्णय है वो आपका लिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, पहली भाषा आपका वहाँ की हिंदी है। हर जिले में एक ऐसा गाँव होगा जहाँ के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे, वही आपका संस्कृत भाषी गाँव होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है आज़ादी सेट आपका नाम है। कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। इसमें आपका 75 छोटे छोटे उपग्रह होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। तो इसका तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सुरेश एन पटेल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए है कि हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया है। तो मिंजर मेला है वो दोस्तों हाल ही में आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। इस मेले को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है कि हाल ही में T20 लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं आपके ऑप्शन नंबर सी गुस्ताव मैकनोन बने हैं। ये दोस्तों आपका फ्रांस के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत और किस देश के बीच अल नजा 4 संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों अल नजा 4 जो संयुक्त अभ्यास है वो भारत और ओमान के बीच आयोजन किया जा रहा है। भारत और ओमान के बीच चौथा संयुक्त अभ्यास है और स्थान कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पर किया जाएगा। तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि हाल ही में एक्सविनवेक्स 2022 में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। तो एक्सविनवेक्स 2022 दोस्तों भारत और वियतनाम के बीच आपका भाग लिया है। यह आपका 2022 में ये तीसरा संस्करण होगा और भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इस अभ्यास का जो आयोजन है आपका नौसेना के पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि हाल ही में किसे मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन है वो दोस्तों आपको किया गया ऑप्शन नंबर बी अमित शाह के द्वारा। आयोजन का जो स्थल है आपका चंडीगढ़ को में किया गया है। अगला है कि किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिहार राइट आंसर हो जाएगा।
एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि आपका 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किसने स्क्वैश में भारत को पहला एकल पदक जीता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौरभ घोषाल। भारत के अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतकर इतिहास रच दिया है और सौरभ ने पुरुष एकल में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश की एकल स्पर्धा में भारत का पहला पदक है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य का जो आदिवासी बहु जिला है मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश का एक आदिवासी बहुला मंडला जिला है जो कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशनल रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग योजना को शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशनल रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट मतलब कि चिराग योजना को शुरू किया है। इस योजना का जो उद्देश्य सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के छात्रों को बजट निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा करने वाला जो पहला राज्य आपका बना है ऑप्शन नंबर बी केरल बन गया है। विधानसभा बैठक के मामलों में केरल भी शीर्ष पर आपका रहा है। अगला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस पुरुष टीम भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक दिलाया है। तो टेबल टेनिस जो पुरुष की टीम थी भारत को दोस्तों आपका स्वर्ण पदक दिलाया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि हाल ही में किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा। तो दोस्तों पिच ब्लैक जो अभ्यास है ना वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आपका आयोजित किया जाएगा जिसमें भारत आपका शामिल होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस तिरंगे डिजाइनर को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट को जारी किया है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है पिंगली वेंकैया को दोस्तों सम्मानित करने का घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों आपका कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है वो दोस्तों आपका बनाया जाता है ऑप्शन नंबर 1 अगस्त को दोस्तों आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों आपका कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा। तो ये दोस्तों आपका जो मनाया जाएगा वो आपका 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाने वाला है। विश्व स्तन सप्ताह 2022 हर साल 12 अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के स्तनपान के महत्व को जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला दो क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप जीती है। आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब है जो कि जीता है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी निदान दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हाल ही में किसने तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है। तो दोस्तों तमिलनाडु पुलिस को जो प्रेसिडेंट कलर्स है ना वो निर्माण किया है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति जी ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 की लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में पहली बार कौन पदक अर्जित कर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला लॉन्स बॉल्स की टीम बन गई है। तो ये जो पदक जीती है दोस्तों आपका स्वर्ण पदक जीती है और इस प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार कोई पदक आपका अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है ना कि हाल ही में कॉमनवेल्थ 2022 गेम्स में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बन गई है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी है। दिल्ली की जो अनाहत सिंह है ना वो आपके मात्र 14 वर्ष की ही है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने 7 नए जिलों की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने हाल ही में राज्य में 7 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। इससे पहले 23 जिले थे, लेकिन अब ये बढ़कर दोस्तों आपके 30 जिले हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे का पार्ट 2 जो सीरीज़ है आपका जस्ट ही अपलोड किया जाएगा तुरंत ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए है और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ ऑन कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं इस प्रकार के नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।